जादू करना कुफर है। और इस कुफर के मुतालिक इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह तीनों का फतवा यह है कि जादू करना कुफर है और इसका कुफर कुरान करीम से भी साबित है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें शिरकिया और कुफरिया कलिमात हैं तो ये कुफर हो जाता है। और जादूगर की सज़ा भी इस्लाम में मुकर्रर की है, कुरान करीम में, अहादीस में, दीगर चीज़ों पर जिक्र है। सहाबा के आसार से भी मिलता है कि जादूगर की सज़ा कत्ल तक जिक्र की है कि जादूगर की सज़ा कत्ल है, कि उसको पहले कहा जाएगा तौबा कर, इस चीज़ को छोड़, अगर तौबा नहीं करता तो इसको मुर्तद समझ कर इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तो जादू करना कबीरा बल्कि अकबर और कबायर गुनाह है। इशारा किया मुफ्ती साहब ने एक हदीस की तरफ कि इज्तनिबू सबअल मुबिकात, 7 चीज़ें इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, हलाक कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। उनमें से पहली चीज़ शिर्क है और दूसरी चीज़ जादू है। जादू इंसान को तबाह बर्बाद कर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मुदमिनुल खमर, जो शराब बेचता है, शराब का कारोबार करता है। वकातिउर रहम, रिश्ता तोड़ता है, खानदान को तोड़ता है। और तीसरे नंबर पर मुसद्दिकुस सहर, जो जादू की तस्दीक करता है, जो इस चक्रों में पड़ जाता है, खास तौर पर जो जादू करता है, मैं ये इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। और फिर इनके पास जाना और अपने हाथ दिखाना और इनसे अपने मसले हल करवाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है और सुनना चाहिए। ये लोग रोडों पे बैठे होते हैं और लोग जाते हैं, अपना हाल दिखाते हैं, काहिनों को दिखाते हैं, जादूगरों को मेरी किस्मत के हाल बताएं, मेरी लकीरें देखें। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिरन फसद्दक़हु बिमा यकूल, किसी काहिन के पास गया, किसी नजूमी के पास गया, अपना हाथ दिखाया और फिर तस्दीक की कि तू सच कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कुफ्र किया उस चीज़ पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। बल्कि मजीद फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी काहिन के पास गया, नजूमी के पास गया, लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन लैला, 40 दिन तक, 40 रातों तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करते। अब बताइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इसकी बड़ी वईदें बयान की कि मन ततय्यरा औ तुय्यरा लहू औ तकाहना औ तकुहिना लहू औ सहारा औ सुहिरा लहू फलैसा मिन्ना, जिसने किहानत की, जिसने फाल निकाले, जिसने जादू किया, लैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। जादू का असर तो है, जैसा कि अलामा साहब ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया। एक बदबख्त ने जादू किया और असर नुमाया हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बज़रिए वही बताया। खास तौर पर ये मुअव्वज़ात जो नाज़िल हुई, मुअव्वज़तैन, ये इसी का हल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे कुल औज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, और उसे खोलते जा रहे थे उसकी ठानों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयतें नाज़िल की कि अल्लाह के रसूल, फातिमा के बाबा, नबियों के सरदार, आप ये पढ़ते जाएं, ये गिठाने खोलते जाएं। और जब आपने ये पढ़ा तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो चीज़ दूर हो गई। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ ये बदबख्त अमल है, ये गंदा फेल है और जादूगरी से अपने आप को बचाइए। और ये कुफ्र है, मेरा ख्याल है सारे इत्तेफाक करेंगे, ये कुफ्र है, जादू करना कुफ्र है और ये कुफ्र कुरान से साबित है। और जिस पर जादू हो गया है, हर चीज़ का इलाज है, लिकुल्ली दाइन दवा, तो वो इसका इलाज करेगा। किससे करेगा? वो अस्कार से करेगा, वो दुआओं से करेगा, वो कुरान करीम से करेगा, वो अल्लाह के पैगंबर की दुआ सिखाई हुई दुआओं से करेगा। इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज हो जाएगा। और जादू से इलाज करना ये भी नाजायज़ और बातिल और हराम है।